अब हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स देखते हैं कि वो क्या होता है। सपोज कीजिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और ये हमेशा ध्यान दीजिएगा इन्वर्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर 3 कहूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि 3/3 का होगा। ठीक है, तो उसमें दोनों कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, 3/3 बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 बोलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए 3/3 का ही मैट्रिक्स होगा। तो ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n मान लिया। इसको जनरलाइज करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, n मान लेते हैं, यानी कि n/n का मैट्रिक्स होगा। अब सपोज एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स b भी है जो सेम ऑर्डर का है जिस ऑर्डर का a है, यानी कि b भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। देखिए तब जो मैट्रिक्स b है वो a का इन्वर्स कहा जाएगा। कब? जब a इंटू बी इक्वल्स होगा in, यूनिट मैट्रिक्स वो उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर के a और b होंगे। तब b क्या कहलाएगा, एक b इन्वर्स कहलाएगा मैट्रिक्स a का। ठीक है, उस केस में b को हम लिख सकते हैं इस तरह से, a इन्वर्स। इसको a इन्वर्स के रूप में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है, और उसको इन्वर्टिबल, किसी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और एक और पॉइंट है कि किसी का भी जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक मैट्रिक्स का कई इन्वर्स निकल सकता है, वो क्या होता है, यूनिक होता है। हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स निकाला कैसे जाता है, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला स्टेप है कि जो मैट्रिक्स है आपका ए, मान लिया कि कोई एन ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालिए। मॉड ए का मतलब होता है डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ ए, और डिटर्मिनांट वैल्यू आप निकालना जानते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनांट वैल्यू 0 आ जाता है, अगर डिटर्मिनांट वैल्यू 0 आता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है तो उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो इन्वर्स होने के लिए ज़रूरी है कि उसका डिटर्मिनांट वैल्यू 0 ना हो। लेकिन अगर डिटर्मिनांट वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है तब हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। और तब इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए इन्वर्स इक्वल्स होता है कि एडजॉइंट हम लोग निकालना सीख चुके हैं। तो बस उसमें 1/, वो डिटर्मिनांट वैल्यू जो आया होगा 1/, डिटर्मिनांट ऑफ वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके इन्वर्स के बराबर होगा। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेंगे। मान लीजिए 2/2 मैट्रिक्स है ए। अब इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालते देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनांट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 × 2 - 7 × 6 इक्वल्स टू -32, जो कि 0 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो यानी कि इसका इन्वर्स अब निकल सकता है। तो हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो इस तरह से सारे कोफैक्टर्स निकल जाते हैं। अब इनका मैट्रिक्स तैयार करेंगे। तो ये मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इनका ट्रांसपोज करेंगे। तो इस तरह से इसका एडजॉइंट निकला। इसका क्या किया, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज किया, तो इसका भी ट्रांसपोज होगा, और फिर रो को कॉलम बनाया। ठीक है, तो इस तरह से ये एडजॉइंट ए निकला। अब इन्वर्स की बारी है। तो ए इन्वर्स क्या होता है, 1/, मॉड ए जो कि डिटर्मिनांट वैल्यू ऑफ ए होता है, इंटू एडजॉइंट ए। ये एडजॉइंट है, DDJ नहीं है, एडजॉइंट ए। तो क्या करेंगे, वैल्यू कितना आया था, -32 आया था। मॉड ए का वैल्यू कितना आया था, -32। तो 1/, -32, 2 -6 जो एडजॉइंट ए आया है उसको यहाँ पे रख देंगे। आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई, हर एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। और आप चाहें तो इस ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2/2 मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यूनिट मैट्रिक्स आने का मतलब क्या होगा, आपको इस तरह से आंसर आएगा 1 0 0 1। आप चाहें तो घर पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स हुआ। इस तरह से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं।